नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत के संविधान को बनने में पूरे 2 साल 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि लगभग 3 साल में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, जो कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान में भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न जो तत्व थे वो भारतीय संविधान में लिए गए, क्योंकि भारतीय संविधान जो भी व्यक्ति बना रहे थे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, यानी कि संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनका एक ही उद्देश्य था कि दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा संविधान बनाना और जो भी विदेशी संविधान थे उनसे अच्छी से अच्छी बात कोलेक्ट करके अपने संविधान में डालनी। तो उनका यही मकसद था और इसी मकसद के उद्देश्य से भिन्न भिन्न तत्व भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से लिए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की, यानी कि ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। यानी कि जो ब्रिटेन का जो संविधान था उससे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। यानी कि जो भारत में क्या है, एक संसदीय प्रणाली है, क्योंकि भारत में क्या संसद है और जो भारत सरकार है या फिर भारत का जो शासन है वो संसद द्वारा चलाया जाता है। यानी कि जो संसद प्रणाली है ये हमें किस देश से ली है, ये हमें ब्रिटेन से ली है। यानी कि जो संसद प्रणाली हमें किस देश से ली है, ब्रिटेन से ली है। और साथ साथ में जो संसद में हम जो विधि बनाते हैं या फिर कानून बनाते हैं, यानी कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमें किस देश से ली है, वो भी हमें ब्रिटेन से ली है। और साथ साथ में जो भारतीय नागरिक है, यानी कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी कि जो भारत का नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। इसलिए जो एकल नागरिकता का प्रारूप भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। यानी कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया है, सबसे पहले यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय जो प्रणाली है वो ली है। दूसरा नंबर पे क्या लिया है, यानी कि जो विधि निर्माण है। यानी कि विधि निर्माण का मतलब क्या है, जो कानून का निर्माण करते हैं, जो कोई भी पर्टिकुलर किसी विषय पर जो कानून बनाते हैं उसका जो प्रक्रिया है वो भी हमें ब्रिटेन से ली है। और तीसरा क्या है, एकल नागरिकता। यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि जो एकल नागरिकता है ये भी हमें किससे ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। यानी कि 3 चीजें जो हमें ब्रिटेन के संविधान से ली है, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल नागरिकता। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका या फिर यूएसए। यानी कि जो अमेरिका या फिर यूएसए से हमें भारतीय संविधान में क्या क्या लिया है, जो प्रस्तावना है। यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किस देश से ली है, यानी कि जो संविधान में जो प्रस्तावना का प्रावधान है वो हमें अमेरिका से लिया है। और साथ साथ में अमेरिका से हमें जो मौलिक अधिकार है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है ये भी हमें किससे लिए है, अमेरिका से लिए। यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकार हमें किस देश से लिए है, अमेरिका से लिए हैं। और साथ साथ में जो अमेरिका से हमें जो न्यायालय की स्वतंत्रता है, यानी कि न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, ठीक है ना, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है ये भी किससे ली है, यानी कि अमेरिका से ली है। और न्याय का पुनर्लोकन, यानी कि न्याय का पुनरावलोकन, न्याय का पुनरावलोकन का मतलब क्या है भाई, देखो, यानी कि भारतीय संविधान में सबसे पहले जो कोर्ट है, जो भी इंडिया की कोर्ट है, वो क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी कि उस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक नेता का कोई पर्टिकुलर दबाव नहीं होगा। यानी कि जो भी न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। साथ साथ में क्या है, न्याय का पुनर्लोकन की भी व्यवस्था की गई है। न्याय का पुनर्लोकन का मतलब क्या होता है, मान ले कोई व्यक्ति ने केस किया है और लोअर कोर्ट में केस करता है और उस केस में वो हार जाता है,
तो वो अपनी अपील हायर कोर्ट में कर सकता है। यानी कि अपने देश में जैसे लोअर कोर्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद स्टेट की हाई कोर्ट है, उसके बाद जो सबसे ऊपर है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कोई व्यक्ति यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाता है तो अपनी अपील किस में डाल सकता है, हाई कोर्ट में डाल सकता है, और हाई कोर्ट में यदि केस हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील डाल सकता है। तो इस चीज का क्या बोलता है, न्याय पुनरावलोकन, यानी कि न्याय को दोबारा से जांचना और परखना हो सकता है। लोअर कोर्ट के जो जज से न्याय देने में गलती हो सकती है, तो इसलिए वो अपनी अपील किस में कर सकता है, हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट के बाद किस में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये व्यवस्था में किस देश से ली है, ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। उसके बाद राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के कार्य है और राष्ट्रपति का जो क्या कार्य रहेंगे राष्ट्रपति के, तो उसका भी उल्लेख हमें किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। और साथ साथ में उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि इनके जो कार्य है और इनके जो संबंधित जो भी विभाग की में ये नियुक्ति करते हैं, यानी कि उनका सभी का सभी लेखा जोखा में किससे लिया है, हमें यूएसए से लिया है भाई। ठीक है ना। तो यानी कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, प्रस्तावना ली है, मौलिक अधिकार लिए है, न्यायालय की जो स्वतंत्रता लिया है और न्याय का पुनरावलोकन लिया है। साथ साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो कार्य है वो हमें किससे लिए है, ये सभी के सभी हमने अमेरिका से लिए है। और साथ साथ में वित्तीय आपात, यानी कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या है, यदि देश में आर्थिक तौर से संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो देश में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। और जो वित्तीय आपात घोषित करने का जो प्रावधान हमें किस से लिया है, हमें यूएसए की संसद से या यूएसए के संविधान से लिया है भाई। और दुनिया का यदि सबसे पुराना यानी कि संविधान पूछा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, वो है अमेरिका का भाई। उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा, यानी कनाडा का जो संविधान है उससे हमें क्या क्या लिया है। तो जो कनाडा के संविधान से हमें सबसे पहले लिया जो संघ की व्यवस्था है, यानी कि कह लो संघीय व्यवस्था। देखो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। या फिर कह लो भारत क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना। भारत क्या एक संघ है, ठीक है। किसका संघ है, राज्यों का संघ है। तो ये जो संघीय व्यवस्था है ये हमें किस देश से ली है, कनाडा से ली है। किससे लिया, हमें कनाडा से ली है। और साथ साथ में कनाडा से हमें क्या लिया भाई, केंद्र सरकार के पास, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके पास विशिष्ट शक्तियां होती है, या फिर कह लो यानी कि स्पेशल पावर होती है केंद्र सरकार के पास। और जो पावर होती है ये भी हमें किससे ली है, यानी कि कनाडा से ली है। यानी जो केंद्र है, केंद्र के पास क्या केंद्र सरकार के पास क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती है। तो ये शक्तियां का जो प्रावधान है ये भी हमें कनाडा के संविधान से लिया है। और साथ साथ में जो संघ और केंद्र, यानी कि जो संघ और राज्यों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है, ठीक है ना, ये व्यवस्था भी हमें किससे ली है, कनाडा से लिया है। यानी कि कनाडा से हमें क्या लिया है, संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास जो अवशिष्ट या फिर विशेष शक्तियां, और जो संघ और राज्यों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है, ये सभी के सभी तत्व हमें किससे लिए, कनाडा के संविधान से लिए है भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, रूस की। यानी कि जो रूस के संविधान से भारत में क्या क्या लिया है, यानी कि रूस का जो संविधान है उससे हमें लिए है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य में किससे लिए है, रूस के संविधान से लिए है। और वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई, 11 है। यानी कि रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। और यूएसए किससे क्या लिया है, मौलिक अधिकार। यानी कि यूएसए से हमें लिया है मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार किससे लिए है, हमें रूस से। मौलिक अधिकार किससे लिए है, यूएसए से, जिनकी संख्या कितनी है, 6 है। और मौलिक कर्तव्य किससे लिए, हमें रूस से लिए हैं भाई। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखना भाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने जर्मनी, यानी कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से लिया हमने आपातकालन। यानी कि जर्मनी, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है
उसके पास अधिकार होता है कि वो भारत में कभी भी आपातकाल घोषित कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है, ये हमें किस देश के संविधान से लिया है? ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। और 3 अनुच्छेद है, 352, 356 और 360। इन 3 धाराओं या 3 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत देश में आपातकाल घोषित कर सकता है भाई। 352 किस केस में है भाई? 352 उस केस में यदि देश में यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर किसी देश दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, तो इस केस में राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है भाई। ठीक है ना। तो यानी कि जो राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल लगाने का जो अधिकार है, ये किससे लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया भाई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या क्या लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से हमें लिया है सबसे पहले यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा कैसी होगी, वो हमें किससे लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया है भाई। ठीक है, किससे लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे लिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और साथ साथ में देखो 3 सूची होती है, सीमावर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। जो इनके जो विषय है, यानी कि जो सीमावर्ती सूची है, इनका जो विषय है, इनमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और केंद्र सूची में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो ये चीज़ भी हमें किससे ली है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली है। यानी कि सीमावर्ती सूची, केंद्र सूची में जो जो विषय रहेंगे, ये विषय हमें किससे लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। और साथ साथ में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो किस प्रकार का संबंध रहेगा, ये भी हमें किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है भाई। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यानी कि उसके बाद जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जैसे भारत का संविधान है, संविधान में भिन्न भिन्न समय पे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। और जो संविधान का संशोधन की जो प्रणाली है, ये किससे लिए गए हैं? ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। यानी कि जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है, उस संविधान से हमें जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया किस प्रकार होती है, वो सभी हमें साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए हैं भाई। यानी कि उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से। यानी कि फ्रांस से भारतीय संविधान में क्या है? देखो, भारत क्या है? गणतांत्रिक देश है। भारत में क्या है? गणतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। गणतांत्रिक का मतलब क्या है? भारत में जनता का द्वारा शासन किया जाता है, ना कि कोई राजशाही है और ना ही कोई वंश टाइप का, यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा होता है, उस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है, क्योंकि भारत का एक गणतांत्रिक देश है। यानी कि जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था है, यह हमें किससे ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमें क्या लिया? संविधान संशोधन। फ्रांस के संविधान से हमें क्या लिया? गणतांत्रिक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा। और साथ साथ में जो सीमावर्ती और केंद्र सूची में जो विषय रहते हैं, वो विषय कहाँ से लिया हमें? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। और केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार संबंध रहेंगे, ये भी हमें किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है भाई। ठीक है ना। उसके बाद जापान का संविधान, यानी कि जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या? जो कानून की जो प्रक्रिया है, यानी कानून की जो प्रक्रिया है और उसकी जो शब्दावली है, ये हमें किससे लिया है? यानी कि जापान के संविधान से। यानी कि कोई भी कानून है, उसकी जो क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उसकी शब्दावली रहेगी, ये सभी विषय में कहाँ से लिए हैं? ये सभी विषय में लिए जापान के संविधान से भाई। किससे लिए? जापान के संविधान से हमने ये सभी विषय लिए हैं। और जो बाकी विषय है भारतीय संविधान में किससे लिए गए हैं? वो लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। देखो, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक्ट था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि जिस टाइम भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि उसमें कुल कितनी अनुच्छेद थी? 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 8 अनुसूची थी भाई। यानी कि 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 8 अनुसूची थी। इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 200 अनुच्छेद तो हमें किससे लिया है? जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे डायरेक्ट ले ली थी। देखो,
ये भी कितनी बहुत बड़ी बात है कि भारत का जो संविधान है, आज का भी जो भारत का संविधान है, ये इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए संविधान का कॉपी पेस्ट ही है। यानी कि लगभग 90 से 95% एज इट इज हमने वही संविधान उठा लिया था जो कि ब्रिटेन का था। यानी कि आप ये लगा लो 395 अनुच्छेद में से 200 अनुच्छेद किससे ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए थे, और अंग्रेजों ने संशोधन करके ये लागू किया था। और भारतीयों ने भी क्या किया था? उन्हीं का संविधान, उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान भारत में लागू कर दिया गया था, एक मॉडिफाई करके। यानी कि मॉडिफाई करके एज इट इज वही लागू कर दिया गया था। और बहुत ताज्जुब वाली बात है कि भारत में आज भी जितने कायदे कानून है, लगभग 90% वही है जो अंग्रेजों के टाइम में होते थे। वही व्यवस्था है, वही रैंक है, वही सब कुछ है। वो सभी के सभी एज इट इज तब से आज तक चलते आ रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे चलते थे भाई। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था? भारतीय संविधान में लिए गए जो विदेशों से स्रोत के बारे में था। यानी कि जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो विदेशी संविधान से भिन्न भिन्न स्रोत या फिर कह लो भिन्न भिन्न तत्व भारत के संविधान में लिए गए थे, ताकि भारत का संविधान अच्छे से अच्छा बना के तैयार किया जाए। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। और दुनिया का सबसे पुराना यदि संविधान की मैं बात करता हूं तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।